ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। आज का प्रश्न, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसको देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती? स्थिति तो अच्छी नहीं है, फिर भी बाप को चिंता नहीं होती। क्यों? स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी बाप को चिंता नहीं होती। क्यों? उत्तर, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती। कोई माया के तूफानों से हार खा लेते, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं ये सत्यों की राजधानी स्थापन हो रही है। क्योंकि बाप जानते हैं ये सत्यों की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो। माया के तूफानों से डरो नहीं, माया के तूफानों से डरो नहीं। तो बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? उत्तर, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। तो यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं ये सत्यों की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। फिर भी शिक्षा देते हैं, जबकि जानते हैं कि ये सत्यों की राजधानी स्थापन हो रही है। सब नंबरवार है, क्योंकि सब नंबरवार ही सुनते हैं, समझते भी सब नंबरवार है। जितना जिसका पुरुषार्थ, उतनी उसकी समझ बड़ी होती है। पुरुषार्थ कम होगा तो समझ भी छोटी रह जाती है। तो जब समझ ही छोटी होगी तो कार्य श्रेष्ठ कैसे होंगे? बाबा तो रोज समझाते हैं, वो रोज की जो समझानी है उसको जीवन में कौन उतारते हैं? डिपेंड करता है ना, हर एक की अपनी अपनी सोच पर।
तो जितना हम पुरुषार्थ बढ़ाते हैं उतना हम पाते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे, सबको पता भी पड़ता है मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, ठहरा हुआ है, आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है, सबको पता पड़ता है। स्टूडेंट हो इतना तो पता चल जाता है कि हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, वहीं खड़े हैं। स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई से सब पता चल जाता है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है कि वहीं रुकी हुई है या बस खेल कूद में ही ध्यान है, पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं है, सब पता चल जाता है। तो यहाँ भी सब पता चल जाता है। जितना जिसका पुरुषार्थ होता है उतना उसकी अवस्था दिखाई देती है। खुशबू है, खुशबू नहीं है, कौन सा फूल है, क्या बनाते हैं, बाबा तो रोज पढ़ाते हैं। तो रोज के आपको दर्पण से तो दिख तो जाता होगा, बाबा रोज दर्पण लेकर आता है, देखो इसमें अपना चेहरा, कहाँ तक पहुंचे हो, क्या बनने के लिए आए हो। कई बार हमें हमारा लक्ष्य ही भूल जाता है कि हम क्या करने आए, और व्यर्थ की बातों में हम अपनी बुद्धि लगा लेते हैं और बहुत समय तक वो व्यर्थ चलता ही रहता है, क्योंकि लक्ष्य ही भूल जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब स्टूडेंट जाए स्कूल में पढ़ने या कॉलेज में या कोई भी उसमें यूनिवर्सिटी में, तो उसको लक्ष्य तो याद रहता है ना। अगर बिना लक्ष्य पढ़ाई करेगा तो पढ़ेगा भी कैसे, तो ध्यान इधर उधर ही जाएगा, फिर कहेगा पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो बाबा सबकी अवस्था को देखते हुए, सबकी स्थिति को देखते हुए चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये राजधानी स्थापित हो रही है। मैं तो नंबर 1 बनाने का पुरुषार्थ कराता भी हूँ, लेकिन ये करते हैं कि नहीं करते वो तो हर एक के अपने हाथ में है ना। क्योंकि किसी के माथे पर तो नहीं लिखा कि ये महाराजा बनेगा या महारानी बनेगी, या दास बनेगा या दासी बनेगी, ये साहूकार बनेगा या प्रजा बनेगी, किसी के माथे पे नहीं लिखा। कर्म जरूर दिखा देते हैं, इसीलिए बाबा को चिंता नहीं होती, क्योंकि सत्यों की राजधानी बन रही है। फिर भी बाबा शिक्षा जरूर देते हैं, और ये शिक्षा रोज मिलती है। पालन करना है हमारा भला, नहीं पालन करेंगे अपना नुकसान। से शिक्षा जरूर मिलती है कि जितना हो सके याद में रहो, क्योंकि जितनी याद बढ़ती है बुद्धि अच्छा निर्णय देती है, अच्छे कर्म होते हैं, उतना ही हम नजदीक आते हैं और नंबर 1 बन जाते हैं, खुशबू आने लगती है। तो जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। देखो माया तो पेपर लेने आएगी, क्योंकि आधा कल्प उसने सरेंडर होना है आपके आगे। तो अभी तो आपका टेस्ट लेगी ना कि ये हमारे मालिक बनने वाले हैं, तो कम से कम इनकी चेकिंग तो हो जाए। तो एक ही जन्म तो चेकिंग होती है, तो आधा कल्प वो सरेंडर रहती है, तो अभी टेस्ट तो लेगी वो। तो अगर लेती है तो डरना किस बात का, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन प्राप्त करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ओके, तो बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? क्योंकि कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनते हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, किसी की अवस्था अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए भी बाबा को चिंता नहीं होती, क्योंकि यह सत्यों की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं कि बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहां तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो ये जो कलयुग है, ये तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वे खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं।
जो और कोई नहीं समझा सकते। ये चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहां तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी थोड़े रोजे। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है, इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, जल्दी जल्दी मुझे याद करो। तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खल्लास हो। बल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वे याद करने से हटाएगी। ये भी बाबा बता देते हैं, तुम मुझे याद करेंगे और माया तुमको मुझे याद करने नहीं देगी, वो हटाएगी तुमको। ये भी बाबा बता देते हैं। इसीलिए कभी विचार नहीं करना ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वो अपना प्रयास करेगी, तुम अपना प्रयास करो। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए, तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं ये आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश होने वाले, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है। अब इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है, ऐसे ऊपर चढ़ा ना, ऐसे नहीं करनी है तुमको। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी हो ना। और जैसे आजकल तुमको कहते हैं ना कि ज्ञान तो अच्छा है परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं, ये है। तो तुमको बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है? क्या यह डिफिकल्ट है? सत्युग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बोधी आदि की वृद्धि होती गई। वे अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। तो देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वे हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है ही नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय, हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान की माताओं की जय थोड़े कहते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आई हैं घर ले चलने के लिए, किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसीलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर ही नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। ऐसे भी हैं, है ना, माया से लड़ाई नहीं करते कि भैया तेरी जितनी हिम्मत हो सके तो आजमा, पर मुझे तो याद में रहना है। तंग हो जाते हैं जल्दी से। ऐसे भी है। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भले वहां दुख नहीं होता है परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। कि कोई बहुत ऊंचा माना साहूकार में और फिर कोई गरीब, माना ऐसे गरीबी नहीं होती है, लेकिन पद में तो डिफरेंस होता है ना। तो यह है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं। यहाँ पर साहूकार भी दुखी है तो गरीब भी दुखी है, दोनों ही दुख भोगते हैं ना। और वहां दोनों सुखी रहते हैं।
यहाँ भर साहूकार है लेकिन वो सुखी नहीं है, वो भी दुख उठा रहा है और गरीब भी दुखी है। तो यहाँ दोनों दुखी हैं और वहां दोनों सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, ये तो रहेगी ना कि ये बहुत ऊंचा, हम ऐसे। हाँ, उस भासना में दुख की फीलिंग नहीं होती है, पर ये अंतर जरूर रहता है। क्लियर? दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है, इस दुख दाम को भूल जाते हैं। और सत्युग में तुमको दुख याद भी नहीं रहेगा, दुख दाम और सुख दाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ न सके। बाप कहते कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहां बैठ फूलों को देखते हैं, ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं। फूल माना आत्माओं को बाबा देखते हैं और देखते अच्छा ये तो बहुत अच्छा फूल है, ये तो ये मेहनत करते हैं। ये स्थैर्यम नहीं है। माना जब बाबा आते हैं बैठते हैं तो बाबा देखते हैं ना आत्माएं कैसे बैठी हैं, कैसे सुन रही हैं, कहाँ उनका ध्यान है, तो ये सब दिखाई पड़ता है। फिर बाबा देखते हैं ये थोड़ा स्थैर्यम नहीं है, स्थिर नहीं है, ये पत्थर बुद्धि है। मतलब सारे फूल सामने ही बैठे होते हैं, ये ऐसा है, ये खुशबूदार है, ये पत्थर बुद्धि है, ये स्थैर्यम नहीं है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। सभी तरह के बच्चे बैठे हैं, पर बाबा को ये सब बच्चों को देखकर कोई प्रकार की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो, और वे भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, ये बाप बैठ देखते हैं। क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है, माना वो फूल भी आप देखते तो खुशी होती है ना। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाप को याद करते रहेंगे तो बाप करते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मुचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता कब बंद नहीं होता, जू मिसल चलता रहता है, जू सबसे आहिस्ते चलती है। जू होती है ना, वो सबसे आहिस्ते चलती है। देखी जू, देखी तो जू सबसे आहिस्ते चलती है। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकंड्स मिनट कितने होते, ये हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ही ना सके। यहां बाप और बच्चे बैठे हैं, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो और बैच तो बच्चों के पास है ही। बोलो ये है शिव बाबा, और काशी में जाओ तो भी तो शिव बाबा के याद करते, रड़ी मारते हैं। तो तुम हो शालिग्राम, तो आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा घटती पड़ती नहीं, विनाश नहीं होती है, आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पाठ भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता ही नहीं। हीरा सबसे मजबूत होता है, माना बाबा कहते उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता ही नहीं। जोहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उनमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं कि एक पार्ट खत्म हो गया चलो दूसरी आत्मा।
इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहे। तो ये एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं, मन मना हो। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना अल्लाह को याद। तो हाँ, आत्माएं सब भाई भाई है। अब बाप शिक्षा देते हैं, मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, ये किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य बल गाते परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते तुम सब सीताएं हो, मैं हूं राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूं, सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं और सत्युग में दूसरा धर्म कोई होता ही नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। अब यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहां यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। ये रेल आदि भी नहीं होगी, ये जो रेल है ना, वहां भी सत्युग में नहीं होगी ये रेल। ये सब खत्म हो जाएंगे, वहां रेल की दरकार ही नहीं। छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए, तो वो तो छोटा सा शहर होगा। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, ऐसे भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते ना बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, तो जैसे परम पिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है ना, जो तुमको समझाते रहते हैं। तो ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली है। और शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। और साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। तो गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है और उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रिय ही नहीं, तो जरूर शांति होगी, है ना। तो हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुखधाम में। तो अभी तो इस दुखधाम से ट्रांसफर होते हैं ना, सुखधाम में तो बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे। सुना ऐसे बाबा भिन्न भिन्न ऐसे रमणीक बात, वहां ना जंगल नहीं होंगे। जैसे कहीं जंगल देखने जाते हैं ना, तो वहां जंगल नहीं होंगे। सोचो इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं होंगी, हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, तो वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब कहाँ जाएंगे? समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है ना, तो वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सत्व प्रदान होती है। उस समय कहा जाता है नई सत्व प्रदान प्रकृति। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो तुम बच्चों को तो खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। अब ज्ञान स्नान नहीं करेंगे ना, तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है ना सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूं, तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, ये बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं।
तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर और सबको सुंदर बनाना है, समझा? तो बाप तो श्याम सुंदर बनते ही नहीं, और गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिए। इसको ही कहा जाता ना, एक का जो भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया। तो ये कोई समझ थोड़ा ही है। भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते 40,000 वर्ष के बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते मैं आधा कल्प का माशूक हूं, तो मुझे पुकारते आयो ना, पुकारते आयो ना कि हे पतित पावन आओ, आकर आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, मैं सब कुछ करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूं। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह भी याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो ना, तो ये सब खत्म हो जाने वाला है। शरीर खत्म हो जाएगा, तो बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। तो यह है ना बेहद का संन्यास। तो बाप नया घर बनाते तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है, और दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे। जैसे उन्होंने नीचे तपस्या करते बनाया, फिर उनको विचार है स्वर्ग कहाँ दिखावे, तो नीचे तो तपस्या दिखा रखे, वह फिर छत में रख दिया, छत में स्वर्ग दिखाया है। अब नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद पर खड़ा है। नहीं, वंडरफुल बात है। नीचे तपस्या, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं। अब उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठे हैं। अब ऊंच से ऊंच है सतगुरु, और फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहां होगा। देवताएं यहां थे ना, थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकने दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है। नए घर को याद करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है।
विजयी बनकर दिखाना है। आज का वरदान, महादानी बन, फराक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले, मास्टर रहम दिल भव। महादानी बन, फराक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले, मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन, फराक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। आज का स्लोगन, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा, आप योग करते हो तो योग से शक्ति मिलती है, तो उस योग की शक्ति का प्रयोग भी करो। किस पे? अपने पे। सारे प्रयोग अपने पे करने होते हैं। आपको देखकर कोई अपने पे करेगा, बस। और स्वराज्य अधिकार माना खुद पर राज्य करना आना चाहिए, वो योग की शक्ति से ही होता है। ज्ञान से समझ तो मिल गई है, लेकिन वो समझ अप्लाई तो योग की शक्ति से ही कर सकते हैं। तो योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्री को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति।